जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे रक्षाबंधन की। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन यानी 22 अगस्त को रक्षाबंधन यानी सावन का अंतिम दिन और भाई बहन के प्रगाढ़ प्रेम का दिन। कोई भी ऐसा पर्व आता है, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे दशहरा है, चाहे आपका भाई दूज है, लेकिन वैसे तो भाई बहनों के दिलों में सदैव प्रेम रहता है। अगर किसी एक को जरा सा हर्ट होता है तो दूसरे को खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कहीं परेशानी है। लेकिन स्पेशल दिन की बात करें जिसका बहनें बेसब्री से इंतजार करती हैं, वो आ गया है रक्षाबंधन। कहते हैं ना, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। हाँ, एक रेशम की डोरी में कितनी ताकत है, एक बहन और भाई से ज्यादा इसको और कोई समझ नहीं सकता। दुनिया की प्रत्येक औरत बहन है और प्रत्येक जो मर्द है वो भाई है। तो भाई बहन के इस प्रगाढ़ प्रेम को हम रक्षाबंधन के दिन कहते हैं। बेटियां जो होती है ना, आपने सुना होगा कि जो बेटियां होती है ना घर की, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। मतलब कहते हैं ना कि जो कोई कोई काम नहीं बन रहा हो बेटी से करवा लो। हर काम में बेटी को आगे किया जाता है। पूजा हो, पाठ हो, कुछ देना हो तो सबसे पहले बेटी के हाथ में, कन्या स्वरूपा हो चाहे, बेटी के हाथ में दिया जाता है। और शादी के बाद तो हर काम में उसे बुलाया जाता है और पूजा पाठ उसी के हाथ से कराई जाती है। कहते हैं अगर लड़की घर की आके पूजा पाठ करती है, देहली को पूजती है, अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है, तो उसकी दुआएं सीधी ऊपर पहुंचती हैं। तो इस रक्षाबंधन पर हम अपने भाई के लिए क्या करें? भाई तो बहुत कुछ करते हैं अपनी बहनों के लिए। रक्षा का वचन भी देंगे, उनको उपहार भी देंगे, उनका स्वागत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बहनें क्या करेंगी? आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा महा उपाय कि बहन अपने भाई को अवश्य दे एक चीज, उसका होगा कल्याण। आपके भाई के परिवार पर अगर कोई परेशानी है तो सारी परेशानियों को ईश्वर से प्रार्थना करके दूर करवा सकती है बहन। अगर वो शादीशुदा है तो भी, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो भी, अगर वो पास है तो भी, और अगर वो दूर है तो भी, दुआओं में बहुत असर होता है। रक्षाबंधन का पर्व है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे सभी भाई बहनों के जोड़े सदैव बने रहे। भाई के घर में और बहन के घर में मंगल कामनाएं हमारी हैं। खुशियां बरसती रहें, शहनाइयां बजती रहें, उनकी सारी इच्छा पूरी हो, सब खुशहाल रहे। तो आज आपको क्या करना है? रक्षाबंधन का दिन है, आप सब बहुत उत्साहित, ऊपर से पूर्णमासी भी है, आपको पूजा भी करनी है। महा उपाय मैं कल बता कर चुकी हूँ, आपको वो सारे उपाय भी करने हैं और आपको भाई के घर भी जाना। और अगर आप अपने ही घर में हैं तब तो कोई बात भी नहीं है, तो भाई को राखी बांधने का उत्साह है। खूब अच्छे से सजिए, मेहंदी वहंदी लगाइए। पहले तो बहुत, अभी तो आज मैंने तो खैर नहीं लगाई, अभी कल लगाऊंगी, लेकिन खूब मेहंदी वहंदी लगाकर तैयार होती थी। इतना उत्साह राखी खरीदने के लिए कि क्या मैं अपने भाई के लिए ऐसी राखी खरीदूं जो सबसे अलग हो। राखी खरीदने में क्या सावधानी रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पूजा की थाली किस तरह लगानी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्या एक महा उपाय आपको करना है अपने भाई की समृद्धि के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। किस प्रकार आपको अपने भाई की और उसके परिवार की नजर उतारनी है आज के दिन, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पूरा समय वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं थाली की। जब आप एक थाली सजाती हैं सप्रेम, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि भगदड़ में मत रहिएगा। आप मायके में हो, ससुराल में हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, बिल्कुल प्रेम और श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये एक रक्षा सूत्र है। एक ये रक्षा सूत्र आपके भाई की कितनी रक्षा कर सकता है। कभी एक भाई अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और बहन अपने भाई को कभी परेशान नहीं देख सकती। सदैव उसकी ये इच्छा होती है कि मेरा भाई ऊंचाइयों को छुए, और भाई की इच्छा होती है मेरी बहन सदा सुखी रहे। तो ये प्रेम, ये कुदरती प्रेम है, ये ईश्वर ने एक गॉड गिफ्टेड है, इसको कोई नहीं कम कर सकता। और जहाँ कहीं मनमुटाव है तो इस राखी पर उस मनमुटाव को अवश्य दूर कीजिएगा। तो आपको करना क्या? पूजा की आप थाली सजाएंगे, उसके अंदर रोली रखेंगे यानी कि कुमकुम, उसके अंदर अक्षत रखेंगे, उसके अंदर राखी रखेंगे, उसके अंदर मिठाई रखेंगे, उसके अंदर नारियल रखेंगे और उसके अंदर जल का कलश रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। सर्वप्रथम आप एक राखी, अगर आपकी आदत में शामिल है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है तो शामिल कर लीजिए। सर्वप्रथम एक राखी आप अपने घर के मंदिर में भगवान को जरूर अर्पित कीजिए। मतलब अलग अलग राखियां कि गणेश जी की और विष्णु जी की या शिव जी की या कृष्ण भगवान को नहीं आप अगर बांध रहे हैं, एक राखी हाथ में लीजिए और भगवान से अपने भाई की रक्षा का वचन लीजिए। सर्वप्रथम ये कार्य कीजिए। पहली राखी भाई को नहीं बांधिए, पहली राखी भगवान को अर्पित कीजिए।
हमारे यहाँ तो मुंह भी झूठा हम लोग नहीं करते हैं जब तक भाई को राखी ना बांधे। लेकिन अगर आप दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो ज़रूर भगवान जी को राखी अर्पित करिए, अपने भाई के साथ वीडियो कॉल कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खाइए पीजिए। ये आपको करना है। तो पहली राखी भगवान को अर्पित करनी है, फिर आप अपने भाई के समक्ष पूजा की थाली में जो आपका सामान है, चाहे आपने फल रखे हैं, चाहे अपने फ्रूट रखे हैं, आपने मिठाई रखी है, श्रद्धा भाव से आपने राखी रखी है, तो आपको अपने भाई के समक्ष सबसे पहले आपको अनामिका उंगली से, ये जो राइट हैंड की अनामिका उंगली होती है, इससे आपको के मस्तक पर तिलक करना। अक्षत जरूर लगाए जाते हैं, और अक्षत यहाँ लगाकर थोड़े पीछे भी फेंके जाते हैं। मालूम है ऐसे क्यों फेंके जाते हैं? जिससे हमारे भाई का यहाँ भाल उदय हो, चंद्र उदय हो, और उसके बाद उनके ऊपर आई गई आय बलाय पीछे। ये रीज़न होता है कि चावल यहाँ बांध के हमेशा पीछे डाले जाते हैं। तो इस तरह से आप करें। उसके बाद सीधे हाथ में उनको प्रेम से राखी बांधे, मिठाई खिलाएं, उनकी बलाएं लें। और अब करना क्या है, पहले राखी खरीदने के लिए भी बता दूं, राखी नीले रंग की, काले रंग की, या कोई ऐसी राखी जिसमें बहुत बड़े बड़े डरावने से पिक्चर बने, या भगवान की राखी जिसके ऊपर भगवान जी की तस्वीरें बनी है, गणेश जी की, राधा कृष्ण की, ढेरों राखियां हैं बाजार के अंदर, बहुत लोग खरीद रहे हैं। लेकिन मैं ज्ञान सहारा परिवार, आपका अपना और मेरा दोनों का परिवार है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिनके ऊपर भगवान की तस्वीरें बनी हो वो वाली राखियाँ ना लें। वो उसके पीछे भी एक रीज़न है, सुंदर तो बहुत लगती है। अच्छा है कि आपने राधा कृष्ण की तस्वीर या कान्हा जी की या तो जय गणेश जी की आपने बांधी, लेकिन आप ये तो देखिए कि अगर वो राखी में से छिटके गिर जाएंगे तो पैरों में आएंगे। बच्चों को तो बिल्कुल मत बांधना, क्योंकि बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, उनके वो स्टिकर होते हैं, उतर उतर के जगह जगह गिर जाते हैं। कोई सुंदर सी अच्छी सी राखी बांधिए, नहीं तो धागा बांधिए, लाल रंग का घर में बना के धागा बांधिए, मोती पिरो पिरो के धागा बांधिए, वो बांधिए आप। तो इस तरह के, और नीला काला धागा नहीं, लाल पीला धागा आप अपने भाई के कलाई पर बांधिएगा। समृद्धि का प्रतीक है लाल धागा, पीला धागा। तो ये आपने करना है। ये रक्षाबंधन हो गया, ये आपने राखी बांधी, दाहिने हाथ पे राखी बांधी, और ईश्वर से मनी मन प्रार्थना की कि वे भगवान मेरे भाई की आयु दीर्घ हो, उसके घर सुख संपन्नता आए, कभी कोई परेशानी ना आए। बहन यही तो चाहती है कि मैं मायके में जाकर बैठूं, मेरा खूब मानो, खूब सम्मानो, मेरा भाई तो जो मैं सबको बताऊं, मेरा भाई तो ये करता है, मेरा भाई तो इतना ऊंचा है। एक गर्व होता है लड़की को अपने भाई के ऊपर, अपने मायके के ऊपर, होता है ना। हाँ, तो फिर ये आपको करना है। अब आपको करना क्या है कि आप अब आते हैं उपाय की, और ये तो आपको विधि मैंने सूक्ष्म रूप से बताई, इसके पीछे कहानी कथा भी है, आप सब जानते हैं, खूब प्रचलित है। अब आपको महा उपाय क्या करना है मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप पूरे अपने भाई का परिवार बैठा के तो राखी बांधते हैं, भाई है, अगर भाभी है साथ में तो भाभी है, बच्चे हैं, और अगर अभी भाई की शादी नहीं हुई तो भाई है, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, जितने भी भाई हैं वो बैठे हुए हैं। और अगर भाई है नहीं पास में बैठने के लिए, मान लो जॉब पर गए हुए, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो भी आप क्या करेंगे, इतना सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, इतना सा फिटकरी का टुकड़ा, और अपने भाई के परिवार पर एंटी क्लॉकवाइज राखी बांधने के बाद, नजर तो उतारते हैं ना, वार फेर करते हैं ना, पैसों की वार फेर करके किसी को दे देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार एंटी क्लॉकवाइज छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेकर उनके ऊपर से उतार के घर के बाहर रखकर जला दीजिए। आपके भाई के परिवार पर, घर पर लगी हुई बुरी नजर, बददुआ, आए, बीमारी, हारी, सब दूर हो जाएगी। करके देखिएगा, खुशी का माहौल है। हालांकि इन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं, और हो सकता है आपके भाई इन चीज़ों को मानते भी ना हो, या आपकी भाभी इन चीज़ों को मानती भी ना हो। आप पैसे भी तो घुमाते ही है ना, वारफेर भी तो करते हैं, मुट्ठी में दबा लीजिएगा छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा। आपको तो अपने भाई के परिवार चाहिए, आपको तो अपने भाई की भलाई चाहिए ना, आपको तो अपने भाई की खुशहाली चाहिए, समृद्धि चाहिए, कल्याण चाहिए, उसकी दीर्घ आयु चाहिए, उसके घर में संपन्नता हो, ये चाहिए, है ना। किसी तरह की परेशानी मेरे भाई को ना आए, ये तो आपको चाहिए। मुट्ठी में बंद करके फिटकरी को आप 7 बार उल्टे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और उसको बाहर डालकर जला दीजिएगा, किसी कागज में रख के मुड़ के, और माचिस से जला दीजिएगा। ये आप कर लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई के घर में जाकर ऐसा नहीं कर सकती, वहाँ बहुत लोग होंगे, तो कोई बात नहीं, आप उस फिटकरी को घर के बाहर निकलकर कहीं किसी नाली में कहीं भी डाल दीजिए, नहीं जला पाए तो। ये कर लिया। अब एक और बात बताती हूँ, आप अपने भाई को क्या देंगी, क्योंकि भाई तो आपको सब कुछ देता है, उपहार देना भाई का ही काम थोड़ी है। आप अपने भाई को देंगी आज इस रक्षाबंधन के दिन बरगद के एक प्लांट, बरगद का एक छोटा सा पौधा लेकर जाइए अपने भाई के लिए, और उसकी गोदी में दे दीजिए, भाभी की गोदी में दे दीजिए, संयुक्त रूप से बैठे हैं तो उनकी गोदी में दे दीजिए। छोटा सा बरगद का प्लांट नहीं है वो, एक पौधा नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी सब है।
इतनी संपन्नता, इतनी वैभवता, इतना आशीर्वाद आपने भगवान का अपने भाई को दिया है, जिसकी की कोई गिनती नहीं, जिसकी की कोई तुलना नहीं, जिसके लिए की कोई शब्द ही नहीं। एक बरगद का वृक्ष, छोटा सा पौधा नर्सरी से खरीद लीजिए, खूब मिलते हैं। जहाँ भी कहीं नर्सरी होती है, आप हर शहर में हर जगह में नर्सरी होती है जहाँ खूब सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, वहां से पहले से ही ले आइए व्यवस्था करके। रविवार की राखी है, 22 अगस्त की राखी है, आपके पास पहले ये वीडियो पहुंच जाएगी, आप ले आइए व्यवस्था करके। राखी भी तो ढूंढ के लाएंगे, मिठाई भी तो ढूंढ के लाएंगे, फल भी तो लेकर आएंगे ना। एक बरगद का पौधा लाइए छोटा सा, फिर उसको क्या करना, आपने राखी वाले दिन अपने भाई को भेंट स्वरूप दे दिया। अगले दिन जो भी भाई हैं जिनके पास ये जाए, आप उन्हें बता भी सकते हैं कि भाई आज तो इसे घर में रखो, कल जाकर किसी पूजनीय स्थल पर लगवा दीजिएगा, मंदिर में लगा दीजिएगा और इसे सींचिएगा ज़रूर। क्योंकि अगर वो मंदिर जाते हैं तो ज़रूर सींचें, या मंदिर में ऐसी जगह पे लगाएं जैसे पहले भी लगा हुआ है वहाँ लगाएं, तो जिससे लोग उसमें जल दें। वो पौधा मुरझाना नहीं चाहिए। कुछ दिन आप उसकी देखभाल कीजिए, जब वो पौधा अपनी जड़ें पकड़ लेगा तो जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा वहाँ पर, वैसे वैसे आपके कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। करके देखिए, इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को इससे बड़ा तोहफा एक बहन और कुछ नहीं दे सकती। दुआओं में मैं बार बार कहती हूँ, बहुत असर होता है। आप अपने भाई की खुशहाली चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, इस कार्य को अवश्य करें। 2 कार्य आपको करना है। राखी बांधने का तरीका आपका अपना अलग भी हो सकता है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकती हैं, लेकिन एक तो फिटकरी से आपको नजर उतारने का और एक बरगद का पौधा देने का। ये दोनों काम अब तक आपने ना कहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना करे होंगे, लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि इसमें कहीं कोई नुकसान तो है ही नहीं। दूर से दूर कोई भी नुकसान नहीं है, इसमें तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। करके जरूर देखिएगा इस रक्षाबंधन पर, ये कार्य अवश्य करिएगा। कुछ दिन बाद स्वयं आपके भाई आपको बताएंगे कि अरे मेरे तो जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया, कुछ परेशानियां तो ऐसी थी जानी अनजानी छू हो गई हैं। जरूर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा इस चीज़ का, और आपको मन में इतनी खुशी होगी कि मैंने अपने भाई को एक चीज़ ऐसी दी, आज ऐसा तोहफा दिया जो जीवित है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, प्लांट तो जीवित है, वो जीवित है उपहार जो दिया आपने। तो इस कार्य को अवश्य कीजिएगा। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबको सदा खुशी रखे, सदा ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद